उस दिन रफ़ी साहब का गला खराब था, उन्हें हल्की हरारत भी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक टेक में एक ऐसा गीत गा दिया जो आज 65 साल बाद भी हर दिल में बसता है। कौन सा है ये गीत, आप जानना चाहते हैं तो बताती हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करिए, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आप तक समय से पहुंच पाएं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल, और मेरे चैनल स्वप्निल टाकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात है 1965 की। फिल्म गाइड का निर्माण हो रहा था। SD बर्मन साहब इसके संगीत पर काम कर रहे थे और इसके गीतों की रिकॉर्डिंग चल रही थी। दिन ढल जाए है, चलो सुहाना, भरम तो टूटा। फिल्म के ज्यादातर गीत रफ़ी साहब ही गा रहे थे। इस फिल्म के गीत की रिकॉर्डिंग के लिए एक दिन रफ़ी साहब को स्टूडियो पहुंचना था, लेकिन उन्हें बुखार आ रहा था, उनका गला भी खराब था। लेकिन रफ़ी साहब जानते थे कि अगर उनकी ओर से रिकॉर्डिंग कैंसिल की गई तो बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि स्टूडियो बुक हो चुका है, सारे साजिंदे आ चुके हैं और उनका पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, स्टूडियो का किराया भी देना पड़ेगा। रफ़ी साहब कभी किसी का नुकसान होते हुए नहीं देख सकते थे, और वो भी उनकी वजह से। ये तो उन्हें बर्दाश्त ही नहीं होता था। इसीलिए वो खराब तबीयत होने के बावजूद स्टूडियो पहुंच गए। SD बर्मन साहब ने जब उन्हें देखा तो कहा कि अरे रफ़ी साहब, आपकी तबीयत तो काफ़ी खराब लग रही है, गला भी काफ़ी भारी भारी है, क्या आप गीत गा पाएंगे? अगर कोई परेशानी है तो हम रिकॉर्डिंग कैंसिल कर सकते हैं। रफ़ी साहब ने कहा कि कोशिश करके देखता हूँ। उन्होंने लिखा हुआ गीत अपने हाथ में लिया, उस पर एक नज़र डाली, मुस्कुराकर SD बर्मन साहब से कहा कि आपकी धुन दिमाग में आते ही मेरी तबीयत अपने आप ठीक हो जाती है, मैं गाकर देखता हूँ। शैलेंद्र जी ने बहुत ही खूबसूरत गीत लिखा था। असल में फिल्म की जो सिचुएशन थी जिसके लिए इस गीत को रचा गया था, वो फिल्म का टर्निंग पॉइंट था। जब फिल्म की नायिका रोजी अपने शादीशुदा जीवन से आज़ाद हो रही है और राजू गाइड उसे यकीन दिलाता है कि उसने कोई गलती नहीं की है, वो दुखी है, उदास है, नई जिंदगी को लेकर आशंकित है, पुरानी जिंदगी छोड़ तो आई है, लेकिन अभी भी उसमें आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है। राजू गाइड उसका हाथ थामता है, उसे यकीन दिलाता है कि तुम्हारे सपने अब मेरे सपने हैं, उसका आत्मविश्वास बढ़ाता है, जीवन की नई राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है। और यहाँ पर एक जो गीत था वो था तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं। तेरे मेरे सपने अब एक रंग। रफ़ी साहब इस गीत को गाने के लिए माइक्रोफोन के सामने खड़े हुए। गला उनका काफी भारी भारी सा हो रहा था, बुखार भी तेज हो चला था, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें बंद की और उसके बाद वो एक टेक में पूरा गीत गा गए। जब इस गीत की रिकॉर्डिंग समाप्त हुई और वो रिकॉर्डिंग रूम से बाहर आए तो SD बर्मन साहब ने उन्हें गले लगा लिया और कहा कि तुम्हारी ये जो भारी आवाज़ है ना, उसने इस गीत में जान डाल दी है, इस गीत को तुमने अमर बना दिया है। तुम्हें नहीं पता है कि तुमने आज कैसा गीत गाया है, लोग सदियों तक इस गीत को याद रखेंगे। रफ़ी साहब सौम्यता से मुस्कुराए और वहां से चले गए। दोस्तों, सच में ये गीत कितना खूबसूरत है, कहीं से भी इस बात का अंदाजा नहीं होता कि रफ़ी साहब ने इसे खराब गले से गाया था। उनकी भारी आवाज़ ही शायद इस गीत की खूबसूरती में चार चांद लगा रही है। थोड़ी सी इस गीत की झलक मैं आपको सुना देती हूँ। जो जहां भी ले जाए रहे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का फिल्मी किस्सा पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए जहाँ आपको इसी तरह के फिल्मी किस्से सुनने को मिलते रहेंगे। चलती हूँ, नमस्कार।